भाई वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दो क्योंकि शुभारंभ होने वाला है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके सिलेक्शन का आगाज और सारी बातें हम ईमानदारी पूर्वक सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। तो जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके भाई हैं, सभी तक आप ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और एक बात बोलूंगा मैं, वीडियो को अंत तक देखेंगे तब आपको काफी सारी बातों की जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, ये मजा नहीं आया। आप वीडियो को लाइक करिए, हर जगह पे शेयर करिए। मैंने कहा था ना, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत कुछ खास आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जहां पर मेरी जो अपनी समझ है, जो मेरी अपनी पेपर निकालने की अपनी एक अनुभव है, ठीक है, जो मेरे टॉपर्स जो बच्चे हैं जो हर साल सिलेक्शन लेते हैं, अगर पिछली बार की बात करें तो काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, मैथ्स हमसे पढ़ रहे थे, बाकी सबसे कहीं और से भी पढ़ रहे थे और बहुत अच्छा उनका मार्क्स भी आया है। अभी तो हालांकि फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, तो मैं अभी बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। मैंने रिजल्ट पहले दिखाई दिया था आपको ट्रेलर में। ठीक है, तो उनका सिलेक्शन हुआ तो किस आधार पर हुआ, या कोई भी बच्चा जो सेलेक्ट होता है उसकी रणनीति जनरली क्या होती है। तो सबसे पहला होता है कि आप अपने सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ। आप ये देख लो कि आपके पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना क्या है। हिंदी का मतलब कितना हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश में भी कितना भाग आपको पढ़ना है, मैथ्स में क्या 10वीं लेवल का मैथ्स है, 12वीं लेवल का मैथ्स है, या कंपटीशन का कौन सा मैथ्स है। तो पहले आपको अपने सिलेबस से होकर के जाना है। इस रास्ते से चल करके आओगे तो उसके बाद में आप अगर ऑनलाइन कवर कर रहे हो तो आप वीडियो के माध्यम से पढ़ो। आप अगर किसी ऑफलाइन संस्थान में पढ़ रहे हो तो जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है आप उससे पहले अपना सिलेबस खत्म करो। अब 90% बच्चे की दिक्कत पता है क्या है, वो सिर्फ इसी को जन्म घुटी मानता है। अभी मैं बताऊंगा फेलियर होने के कारण भी क्या होते हैं। ठीक है, तो जो कायदे से जो स्टेप होता है वो तो यही होना चाहिए कि आप पहले वीडियो को देखिए। वीडियो कोई भी चैप्टर, जैसे मान लीजिए कि आपने परसेंटेज पढ़ लिया, तो प्रतिशत पढ़ने के बाद में उसके बाद में अगला कदम ये होना चाहिए कि आप प्रतिशत के सवालों की प्रैक्टिस करिए। लेकिन आज के समय दुनिया में सबको शॉर्टकट चाहिए और शॉर्टकट के आधार पर वो ये सोचते हैं मेरी नौकरी लग जाए बस। तो शॉर्टकट से तो नहीं हो सकता यार। मैंने आपसे कहा ना कि आपके छोटे भाई और आप एक ही पेपर में बैठ रहे हो, ये मान करके चलो। ठीक है, तो आपकी नॉलेज चूंकि ज्यादा है, एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है, अनुभव थोड़ा ज्यादा है, कैलकुलेशंस आपके अच्छे हैं, तो नौकरी आप लेकर के जाएंगे। तो कहने के लिए ये 10वीं लेवल की परीक्षा है, लेकिन कहीं कहीं पर दूर दूर पर यहाँ पर कंपटीशन का जो स्टार्टिंग लाइन है वो सेम नहीं है, ये मान करके चलो। उसके बाद में प्रैक्टिस करने के बाद में तब आपको मॉक टेस्ट देना होता है। लेकिन दिक्कत ये है, सीजीएल वाले बच्चे मॉक टेस्ट को सीरियसली लेते हैं और बाकी बच्चे जो कि एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है ना मात्र खाली पढ़ने पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं 100% बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, 80 से 90% बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर दिक्कत ये आती है, इस तक पहुंच ही नहीं पाते। इन्हें लगता है इतनी मेहनत करेंगे क्या, इतनी मेहनत करेंगे तो सीजीएल में सिलेक्शन क्यों ना ले, जीडी ही क्यों। बात सीजीएल, बात जीडी की नहीं है, बात एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी की है। जीडी भी कोई हलवा नहीं है जितना आप हलवा समझते हैं। अगर आप इतना ही हलवा मानते हैं तो एक काम करिए, इस पेपर में बैठ करके देखिए, आपको आपका जो अंदाजा है वो पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। जो बच्चा 160 नंबर में 140 नंबर ला रहा है या 153 अगर एसएसएफ की कट ऑफ गई है, तो 153 लाने वाले बच्चे की आप मानसिकता को समझिए कि वो कितना नंबर लेकर के आया, कितनी मेहनत उसने की होगी तब जाकर के स्कोर लाया होगा। तो जिनको अपने ऊपर में थोड़ा गुमान होगा, कुछ मत करना, एक मॉक टेस्ट दे करके देख लेना, आपको आपके लेवल का अंदाजा पता चल जाएगा और उसी से आपको पता चल जाएगा कि किस पोस्ट के आप लायक हैं और कहां पर आपका सिलेक्शन होगा। तो कंपटीशन यहाँ भी आसान नहीं है जितना इसको माना जाता है। मतलब ऐसा लगता है जीडी का पेपर है, हलवा है, कोई नौकरी थोड़ी है, इसको इज्जत ही नहीं लोग देते। बहुत ज्यादा मानसिकता है, स्पेशली वो जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। बट मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, चाहे एमटीएस का पेपर हो या इसका पेपर हो, भाई साहब हर किसी की अपनी पोस्ट की एक गरिमा है, हर किसी की अपनी इज्जत है, हर किसी में अपना एक लेवल का कंपटीशन है। और जब एसएससी ने इसको बनाया ना, तो इसीलिए इसको अलग अलग सेट किया कि 10th लेवल पे तुम जीडी और एमटीएस दे पाओगे, 12th लेवल पे आप सीएचएसएल देना, ग्रेजुएशन लेवल पे आप इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट देना। ठीक है, अब यहां पर आता है कि देखो क्या क्या कारण होते हैं जिससे बच्चे फेल करते हैं। अक्सर मैंने देखा है, बट मैंने कहा यार कभी वक्त रहा तो जरूर बताएंगे। ठीक है, लेकिन आज मैं आपके सामने सारी बातें प्रत्यक्ष रूप से रखता हूं कि क्या दिक्कतें आती हैं। ठीक है, सबसे पहली दिक्कत यहां पर ये आती है कि चूंकि ये बच्चे अभी नए नए पढ़ करके आए होते हैं तो इनको बहुत ज्यादा आइडिया होता नहीं है। एक तरीके से यूं कह लीजिए, इस कंपटीशन की दुनिया में पूरे ये बच्चे जो हैं वो एकदम नए हैं। ठीक है, इनको अभी पता नहीं मैथ्स में ज्यादा क्या पूछा गया, इंग्लिश में ज्यादा क्या पूछा गया, रीजनिंग का सिलेबस क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने 10th में सीखा, 10th में क्या सीखा या 9th क्लास में क्या सीखा कि मास्टर साहब आते थे, पढ़ाते थे और एनसीईआरटी की किताब होती थी, पढ़ करके जाते थे, हम लोग पेपर दे देते थे। ये भी लगभग कुछ वैसा होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहानी क्या है सर, इसमें क्या होता है कि सिर्फ अगर आप सिलेबस को कवर करते हैं और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो यकीन मानिए मेरे भाई, दूर दूर तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और काफी एक ऐसा भारत का वर्ग है, लगभग 80% के करीब में, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो के भरोसे रहता है, मैराथन्स के भरोसे रहता है। मेरी खुद की क्लास में इतने सारे कमेंट आते, सर मैराथन लेकर के आइए, सर बैच लेकर के आइए, सर वीडियो बस देखना है। उन्हें ऐसा लगता है कि परसेंटेज की वीडियो देख ली तो इसका मतलब अथाह ज्ञान हो गया।
ये बिल्कुल गलतफहमी में है। आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ के साथ आप उसकी प्रैक्टिस भी करिए। आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस अगर आप इस नौकरी को चाहते हैं तो। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप मैथ्स की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसकी क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि जब तक नाउन पढ़ने के बाद में आप नाउन के सवाल नहीं लगाओगे, आप कैलेंडर पढ़ने के बाद में कैलेंडर के सवाल नहीं लगाओगे, तो वीडियो से तो अब देखो कैलकुलेशन की वीडियो होती है, कितने सारे ट्रिक्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, लेकिन उसमें से आपको पेपर के समय कितना याद आता है, कितनी सारी चीजें आप यहां पर अप्लाई कर पाते हो। ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि आपके मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ते हैं? तो यही कारण है क्योंकि प्रैक्टिस की कमी आपके अंदर में होती है। आप थोड़ा उससे दूर भागना पसंद करते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है, मजा आता है तो आप उसको देख तो लेते हैं, लेकिन जब बात प्रैक्टिस की आती है, खुद की कलम चलाने की आती है, वो थोड़ा कष्टदायक आपको लगता है और ये नुकसान बहुत गंदा मार जाता है आपके पेपर में। तो ये गलती होती है जिसको आप ना करें। ठीक है, दूसरा, मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा वास्ता बच्चों का होता नहीं है। आप एक बात देखिएगा खुद में, 10वीं की परीक्षा जब आप दे रहे थे, आप में से कितने बच्चे ऐसे होते जो सैंपल पेपर लगा के जाते थे? बहुत कम। लेकिन जो लगा करके जाते थे उनका कॉन्फिडेंस और बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। सेम उसी आधार पर मैं यहां भी बोलूंगा कि आपको साथ के साथ मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। जब आपका सिलेबस 50 से 60% हो जाता है तब आप यहां पर क्या करो, सेक्शनल पेपर देना शुरू कर दो। ठीक है, चाहे मैथ्स का मॉक टेस्ट हो गया, रीजनिंग का अलग हो गया, ये हो गया। ठीक है कि मैथ्स पढ़ लिया तो मैथ्स के सेक्शनल दे रहे हैं, रीजनिंग पढ़ लिया तो रीजनिंग के दे रहे हैं, और 50 से 60% सिलेबस हो गया तो हफ्ते में एक पेपर तो शुरू से देने की आदत डालो। मैं मानता हूं कि सारे बच्चों के पास में लैपटॉप की सुविधा नहीं होती है, सारे बच्चे मॉक टेस्ट की सीरीज नहीं खरीद सकते हैं, तो कोई प्रैक्टिस सेट की बुक है तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई पीडीएफ है टेलीग्राम पर है तो आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस बात का आप यहां पर ध्यान रखिए। तीसरा, काफी ऐसे बच्चे हैं, चैप्टर का तो अंदाजा है, ट्रिक्स के तो पते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर अभी भी उनके टिप्स पर नहीं है। मैं मानता हूं सबसे पहला कदम है कि प्रीवियस ईयर आपका टिप्स पर होना चाहिए। जैसे 21 का पेपर, 22 का पेपर और 23 का पेपर। और जब 3 साल के पेपर को आप खत्म कर लो, उसके बाद में आपको थोड़ा इरेलीवेंट टाइप पे जाना है या किसी टीचर के क्वेश्चंस लगाने हैं, कोई किताब लगानी है, कोई बुक्स लगानी है तो लगाओ, लेकिन पहले इस प्रीवियस ईयर के ऊपर में बहुत ही अच्छी पकड़ बना करके चलो। ठीक है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक अप्रोच के आधार पर ना रहें। मान लीजिए मैं भी हूं, कल के दिन मैंने भी आपको पढ़ाया, तो फिर भी आपकी एक क्वेस्ट होनी चाहिए, एक थ्रस्ट होनी चाहिए कि यार मुझे इसका और स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेकर के जाना है। और ये धीरे 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 आप सीखोगे, पहले दिन आप सीख ही नहीं सकते। तो बात आती है कि सर ये गलतियां थी जिससे सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो क्या हम ऐसा करें कि जिससे सिलेक्शन होगा? मैं फिर से बोलूंगा, इसी ऑर्डर में करना है। पहले तो आपको वीडियो खत्म करनी है कोई भी एक टॉपिक की। जैसे इंग्लिश आप पढ़ रहे हो तो एक टॉपिक पढ़ो, फिर उसी टॉपिक की प्रैक्टिस करो। मैथ्स आप पढ़ रहे हो तो एक टॉपिक पढ़ो, फिर आप उसी की प्रैक्टिस करो। जैसे आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, मानो विक्रमजीत सर का आप सिलोगिज्म पढ़ रहे हो, तो आपने पढ़ा तो फिर उनकी प्रैक्टिस भी आप उसकी किताब से करो। रीजनिंग की जो भी किताब है आपके पास में, आप उससे अपनी प्रैक्टिस करो और तब जाकर के आप मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, कि अक्सर मैं आप लोगों को हमेशा अपने भाई बहनों की तरह मानता हूं और मैं एक ही बात कहता हूं कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम कहां से पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वो बहुत जरूरी है। तो ये आप बढ़िया तरीके से आप करिए, इसमें हम भी अपना पूरा जोर लगाते हैं। ठीक है, जो बैचेस हो गए, यूट्यूब हो गए, वहां पर भी हम आप लोगों को क्लासेस दे रहे होते हैं। तो जो टॉपिक आपको समझ में आता है आप बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, प्रैक्टिस आप कहां से करें? तो प्रैक्टिस की भी अगर आपको जो किताब आपके पास में है आपको लगता है कि बहुत बढ़िया है, इससे मेरा हो जा रहा है, तो आप मेरे भाई करो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना प्रैक्टिस करते वक्त में कि क्या उसमें नए सवाल हैं, क्या उसमें अपडेटेड सवाल हैं, क्या उसमें स्मार्ट अप्रोच दिए गए। ये छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना, क्योंकि आप किसी को अपना समय दे रहे हो ना, तो समय से कीमती कुछ भी नहीं है। मैंने किसी को 1000 रुपए दिए, मैं कल कमा लूंगा, लेकिन अगर मैंने किसी को अपना 10 दिन दे दिया तो मैं 10 दिन नहीं कमा पाऊंगा। तो जहां पर भी अपना चयन करते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से आप करिएगा। उसी तरीके से मॉक टेस्ट के मामले में। ठीक है, तो ये तो छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए और क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? तो सबसे पहले पड़ाव पर मैं आपके लिए बहुत पहले काम कर चुका हूं। यूट्यूब पर भी मैंने आपके लिए जब जब क्लासेस आती है, पेपर आता है, तो हम क्लासेस लेते ही हैं। एप्लीकेशन आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मेरा कोर्स है ही है। ये 2 कड़ियां जो हैं वो आपकी मेरे भाई अधूरी थी, जिसको आज हम आप लोगों के लिए पूरा करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ में मैं आप लोगों के लिए 2 बहुत ही प्यारी चीज लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, और वो है आपकी एक तो मैथ्स की जीडी की पूरी किताब, और दूसरा आप लोगों के लिए जीडी के 20 प्रैक्टिस सेट की किताब। हालांकि देखिए मैंने कहा ना धीरे धीरे हमारा पब्लिकेशन बड़ा हो रहा है, तो आज से कुछ महीने पहले मैं आप लोगों के लिए जीडी वैरियर की किताब लेकर के आया था। ठीक है, और अब मैं आप लोगों के प्यार आशीर्वाद की वजह से जीडी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट की बुक लेकर के आ रहा हूँ। और अगली बार जब जीडी की अनाउंसमेंट होगी ना, तो यहाँ पर इसके अंदर में एक और किताब होगी, और होगी कोशिश होगी हमारी कि हम सारे सब्जेक्ट की किताब ला पाए। मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा, हिंदी भी होगा, सारा सब्जेक्ट होगा उसके अंदर में, और ये प्रैक्टिस सेट भी रहेगा। क्यों ऐसा मैंने किया? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि जो सबसे बड़ी कमी मैं बच्चों के अंदर में देखता हूं वही है, वीडियो से तो मेरा कवर कर लेते हैं वो, मान लो मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया, बैच में पढ़ाया, कर लेते हैं, लेकिन वो भी तो वही गलती कर रहे हैं प्रैक्टिस नहीं करके।
तो वो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? इसी का उपाय बनाने के लिए हमने ये 2 किताबें आपके लिए निकाली। ये जो किताब है, क्वेश्चन तो इसके अंदर में इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए गए हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन है आपके यहाँ पर वो पूरा का पूरा हिंदी में है, ठीक है। ये किताब के अंदर में 2021, 2023 और 2024 के लगभग 1450 सवाल 20 अध्यायों में संकलित किया गया है। इसमें सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं ना, तो ये टाइप वाइज कवरेज है। जैसे ये हमारा परसेंटेज हो गया, इसमें अलग अलग टाइप मैंने बना दिया है कि यार कोई भी स्टूडेंट है, अगर मानो कि आज कोई लेक्चर उसने देखा, उसके बाद में उसको आज के आज प्रैक्टिस करनी है, तो वो कैसे करेगा, ठीक है। तो ये हमने पूरा टाइप 1 बनाया, टाइप 2 बनाया, टाइप 3 बनाया, टाइप मतलब पूरी की पूरी ये किताब मैंने मैथ्स वाली जो है वो टाइप वाइज बना दी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, उसके बाद में मैंने यहाँ पर क्या किया कि जैसे मान लो कोई बच्चा, उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसको मॉक टेस्ट देना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का देना है, तो यहाँ पर आप मैथ्स के मॉक टेस्ट दे सकते हो। और मैंने 20 चैप्टर के साथ में 10 मॉक टेस्ट भी इसके अंदर में डाले हैं, लेकिन वो सिर्फ मैथ्स के मॉक टेस्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के नहीं है। अगर हम किसी भी क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, तो ये देखिए किसी भी चैप्टर की, जैसे ये आपका कोई परसेंटेज आपका चैप्टर हो गया, इसके अंदर में सबसे पहले मैंने यहाँ पर टाइप वाइज बांट दिया। ये टाइप नंबर 1 हो गया आपका। ये नहीं कि हाँ 20-40 क्वेश्चन में, 50 क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक को निपटा दिया। अब जैसे आप यहाँ देखो, इसमें 114 क्वेश्चन है, तो लगभग हर एक चैप्टर में मैंने 125, 100 सवाल, 90 सवाल, 120, 140 इतने रखे हुए हैं। उसके बाद में जब मैंने सॉल्यूशंस भी लिखा है, तो उसके अंदर में भी मैंने मल्टीपल यहाँ पर जो है एक तरीके से सॉल्यूशन दिए हुए हैं। अब आप इसी तरीके से मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट की बुक बताऊं, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस सेट की भी किताब को देखिए, फिर मैं आपके सामने प्राइस रिवील करूंगा कि इसकी प्राइस की कीमत कितनी है। उसके बाद में दूसरी जो हमारी किताब आती है वो हमारी प्रैक्टिस सेट की आती है। और प्रैक्टिस सेट को बच्चा, मैंने क्या कहा कि शुरू से ही इग्नोर करके चलता है, शुरू से ही इग्नोर करके चलता है। उसकी सबसे बड़ी कमी मानी जाती है, अरे हम तो एकदम बाद में देंगे, मॉक टेस्ट बाद में देंगे, और वो बाद कभी आता नहीं है, कभी नहीं आता। आपको भी अच्छे से पता है कि अपने पेपर के पहले आप कितना मॉक टेस्ट दे करके गए हो, ठीक है। तो इस बार मैंने शुरू से ही आपको आदत लगवाई है कि भैया आपको ये करना है तो करना है, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में अगर आपको करना है तो करना है, ठीक है। तो ये 20 प्रैक्टिस सेट की जो ये आपकी किताब है, इसके अंदर में पूरे के पूरे 20 पेपर दिए हैं, जिसमें 15 मैंने खुद क्रिएट करके बनाए हैं आप लोगों के लिए, और 5 मैंने प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, ठीक है। इसको लगाने का एक ही नियम मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा, और पहली बात यहाँ पर ये काम क्या करेगी वो देख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं आपको इसकी पीडीएफ से लेकर के इसके नियम दिखाऊंगा। तो ये पूरा का पूरा टीसीएस पैटर्न पर आधारित है, और ये आपके स्पीड को बढ़ाने का काम करेगी। शुरू से जो बच्चा प्रैक्टिस सेट लगा रहा है ना, तो ये मान करके चलो कि उसके नॉलेज में और बाकी चीजों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मैं सैंपल पीडीएफ टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। साथ में एक ऑफर भी होगा आप लोगों के लिए, मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो प्रैक्टिस सेट लगाने का एक ही नियम है कि आप टाइमर लगा करके लगाओगे, बिना टाइमर के आप यहां पर नहीं काम करोगे। तो जैसे 160 नंबर का पेपर है, एकदम शुरू से वो आदत लगानी है, 60 मिनट का आपको टाइमर लगाना है, और 60 मिनट का टाइमर लगा करके जो एग्जाम की तरह जितने सीरियस होकर के काम करते हो, उतने सीरियस तरीके से आपको पहले ही अपना पूरा प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में 58 मिनट में अपने टाइमर को बंद कर देना, और टाइमर बंद करने के बाद में तब ये पूरा का पूरा मेरे भाई सॉल्यूशन देखना। तो अगर आप इंडिविजुअली मंगाओगे तो 199 का पड़ेगा, और दोनों को इकट्ठा मंगाओगे तो पड़ेगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके, या यहाँ पर पिन भी मैंने कर दिया, वहां से क्लिक करके आप मंगा सकते हो। मेरा सुझाव रहेगा आप कॉम्बो किताब इसकी मंगाइए और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करिए। किताब आने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, तो किताब आने के बाद में दोस्त आपको एक छोटा सा काम करना है, और वही यहाँ पर कि आपको अपना रिव्यू, आपको अपना फीडबैक हमारे पास में शेयर करना है। फ्लिपकार्ट पर तो अपना एकदम हाजिरी लगा ही देना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें एकदम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। हमारा मेरे भाई व्हाट्सअप नंबर हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर में आप अपना वीडियो जो भी मेरे भाई भेजना चाहते हो आप भेज देना, 81 30 59 81 30 59 10 35, ठीक है। और बाकी जो हमारा मेन इंक्वायरी नंबर है 8506003399, उस पर तो संपर्क करके कभी भी आप इंक्वायरी ले ही सकते हो। तो ये दोस्त हमारा है आपका, बिल्कुल यहाँ पर जो है फीडबैक का रहेगा इंतजार, और जो बच्चों का फीडबैक रहा तो वो हम आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करेंगे, जो भी जैसा भी रहा। तो मंगाइए इसको, पढ़िए अच्छे तरीके से, ठीक है। और आज के सेशन को यही पर आरंभ करेंगे। शुरू में जो हमने बातें बताई उन बातों का आपको ध्यान में रखना है कि पहला चरण आपका वीडियो को कंप्लीट करना है, दूसरा उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है, तीसरा उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट देना है। तो यकीन मानो ये आपके तैयारी में 4 चांद लगाने वाली है। इसको मंगाइए, इसको पढ़िए। सैंपल पीडीएफ इसके हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे, जिसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।